फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है? इट मींस प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उसके साथ कोई धक्का ना हो जाए या उसके साथ कोई मतलब बेईमानी वगैरह ना हो जाए, उसके सारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहते हैं। पंजाबी में धक्के का मतलब है उसके साथ बुरा सलूक हो गया या फिर उसके साथ किसी ने बेईमानी कर दी। ठीक है, तो अब आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसको मैंने 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हैं। सबसे पहला कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका फर्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर इग्नोरेंस या कंज्यूमर इज इग्नोरेंट या कंज्यूमर्स इग्नोरेंस एक ही बात है। तो कंज्यूमर इज इग्नोरेंट अबाउट हिज और हर राइट्स रेमेडीज अवेलेबल। आधे से ज्यादा कंज्यूमर्स को ये नहीं पता होता कि उसके राइट्स क्या हैं और कौन सी रेमेडीज हैं अगर उसके साथ बेईमानी कर देता है कोई भी दुकानदार। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू राइट्स एंड रेमेडीज। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो पूरे के पूरे राइट्स एंड जितनी भी इंफॉर्मेशन है राइट्स के रिलेटेड या रेमेडीज, अगर उसके साथ बेईमानी हो जाए तो उसका हल क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो सारी रेमेडीज को बताता है। नंबर 2, unorganized consumer. Very few consumer organizations are working to protect the interest of the consumers. कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर काम लार्ज स्केल पे नहीं कर रही। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके रखें ताकि उनके साथ बेईमानी ना हो जाए, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज तो है नहीं, तो वो मुजाहरा या फिर स्ट्राइक वगैरह कैसे करेंगे अगर उनके साथ कोई बुरा हो गया? नहीं करते वो ज्यादातर। नेक्स्ट, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को लगातार हर एक जगह पे देखा जाए तो एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ रहा है। कैसे? बिजनेसमैन यूज वेरियस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस टू चीट एंड एक्सप्लॉयट कंज्यूमर्स। जैसे एमआरपी से ज्यादा रेट से, प्राइस से ज्यादा टेप लगा के अपनी नया स्टिकर लगा के प्राइस दे देते हैं, या फिर मिलावट कर देते हैं, या फिर अंडरवेट सामान बेच देते हैं, या फिर एक्सपायरी डेट का सामान बेच देते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स सेफगार्ड्स टू कंज्यूमर्स फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशंस। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो कंज्यूमर को सेफ करती है कि इस टाइप के एक्सप्लॉयटेशन उसको नहीं सहने पड़ेंगे। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? नंबर 1, long term interest of the business. In order to capture a big share in the market, only those businessmen can succeed who are able to satisfy its customer by designing the products keeping in view the requirements of the customers. सिर्फ वही बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चल सकता है जो अपने कस्टमर्स को खुश रखे, क्वालिटेटिव सामान दे और कस्टमर की नीड के हिसाब से सामान बनाए। अगर वो कस्टमर से बेईमानी करेगा, एक बार तो सामान बेच देगा, अगली बार तो उसका नहीं बिकेगा ना, क्योंकि कोई रिकमेंड ही नहीं करेगा। नंबर 2, बिजनेसमैन यूजेज सोसाइटीज रिसोर्सेज। बिजनेसमैन अर्न्स प्रॉफिट बाय सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज to the members of the society, so it must do something for the society. बिजनेसमैन जो है सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है और सोसाइटी के लिए बनाता है। तो ये उसे देखना चाहिए कि वो सोसाइटी के साथ धक्का ना करे या सोसाइटी के साथ बुरा सलूक ना करे और क्वालिटी वाला सामान बेचे रीजनेबल प्राइजेस पे। नंबर 3, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेसमैन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उसकी कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस है टुवर्ड द कस्टमर्स। It is the responsibility of businessmen to provide quality goods at reasonable prices. फिर से वही बात आ गई कि क्वालिटी गुड रीजनेबल प्राइसेस पे दे और सोसाइटी के ठगी ना मारे या सोसाइटी के साथ बेईमानी ना करे। मॉरल एंड एथिकल जस्टिफिकेशन, इसमें भी वही है कि एथिकल और मॉरल वैल्यूज को प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस में लेके आना चाहिए। बिजनेसमैन अगर ऐसा करेगा तो उसकी जो है वो शान बढ़ जाएगी, उसकी जो ग्लोरी है बिजनेस की वो बढ़ जाएगी। जैसे कई कंपनी है, अगर उनकी कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाए तो वो गाड़ी को रिकॉल कर लेती हैं और सारी गाड़ियों में वो पुर्जे चेंज करके देती हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कल को अगर कोई पंगा भी पड़ा गाड़ी में या किसी भी प्रोडक्ट में तो ये मतलब चेंज करके दे देंगी। इससे कंपनी की जो है वो शान या फिर टॉर जो पंजाबी में कहते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि कंपनी का पॉजिटिव जो है वो जाता है, पॉजिटिव वाइब्स जाती हैं कस्टमर्स के लिए। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इफ द बिजनेसमैन वांट्स टू अवॉइड इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट, देन they should not involved in unfair trade practices. Government intervention may spoil the image of the business. अगर कोई भी बिजनेसमैन चाहता है कि सरकार या गवर्नमेंट दखल अंदाजी ना करे तो बिजनेसमैन को ये चाहिए कि प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करे और कस्टमर्स के साथ बेईमानी ना करे। अगर ज्यादा बेईमानी या फिर ज्यादा पंगे करेगा तो उससे क्या होगा? ज्यादा
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को यूज करेगा तो गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है और उसके ऊपर लीगल एक्शंस ले सकती है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कंज्यूमर इज द पर्पस फॉर बिजनेस। बिजनेस करने का मेन मकसद क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज बेचना। किसको बेचना? कंज्यूमर को या कस्टमर को। तो अगर उन्हीं के साथ बेईमानी करेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट मोर एंड मोर कस्टमर्स एंड रिटेन देम, कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाना और उनको रिटेन करना। तो बिजनेसमैन can create more customer only by satisfying the customers and protecting the interest। अगर उन customers के interest को protect करेंगे और उन customer से अच्छा behave करेंगे और उनको अच्छी चीज़ देंगे reasonable prices पे, तो उनके customer retain भी हो जाएंगे और नए भी बनेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसको हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगा ये सिर्फ +2 के बिजनेस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूँ, और हायर लेवल पे अगर आपको चाहिए तो मैं हायर वीडियोस भी लेके आता रहूंगा। तो क्योंकि +2 के लेवल से डिस्कस करना है तो फालतू डिस्कशन करने का फायदा नहीं है, जितना +2 के सिलेबस में है उतना ही डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है? कम्स इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 1987। ये 1 जुलाई 1987 से आ गया था। इट प्रोवाइड्स वेरियस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताता है। इट प्रोवाइड्स टू सेफगार्ड कस्टमर्स अगेंस्ट द डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंट सर्विसेज एटसेट्रा। ये सेफगार्ड प्रोवाइड करता है किसके मतलब किसके उससे ये सेफगार्ड करता है कंज्यूमर को, कि तुम्हें अगर डिफेक्टिव गुड दे दी या डेफिशिएंट सर्विसेज दे दी एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उनके सेफगार्ड्स क्या होंगे, रेमेडीज क्या होंगी। एक्ट हैज प्रोवाइडेड 3 tier redressal एजेंसीज, जिसमें कि कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेंट्स इन डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। ये क्या होती हैं ये मैं आगे वीडियोस लेके आऊंगा। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या क्या हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के क्या राइट्स हैं, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहला राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी का राइट है। द कंज्यूमर्स हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग of goods and services which are hazardous to the life and property of the consumer। कंज्यूमर का ये राइट है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा जो भी ये फालतू की जो मशहूरियां या मार्केटिंग होती है किन गुड्स की, उन गुड्स की जो कंज्यूमर के लाइफ या प्रॉपर्टी को हार्म कर सकती हैं। समटाइम्स मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स इन प्रेशर कुकर, गैस सिलेंडर्स एटसेट्रा मे कॉज लॉस ऑफ लाइफ, डेथ एंड प्रॉपर्टी टू द कस्टमर्स या कंज्यूमर्स। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो प्रेशर कुकर में डिफेक्ट हो गया, प्रेशर कुकर फट गया, उससे उसकी किचन उड़ गई या फिर बंदा मर गया एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर कस्टमर या कंज्यूमर की लाइफ या प्रॉपर्टी को हार्म होता है, उससे बचाने के लिए जो सबसे मेन जो राइट है कंज्यूमर का वो है राइट टू सेफ्टी, कि जब भी आप कोई चीज यूज कर रहे हो तो बीइंग कंज्यूमर आपको सेफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सेफ्टी का राइट है ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही प्रोवाइड करता है, बेसिकली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर कुछ हुआ तो फिर कंपनसेशन देना पड़ेगा उन कंपनियों को जिन कंपनियों की हम चीजें यूज कर रहे थे। नेक्स्ट आ जाता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, quantity, purity, standard, price, etc. of the goods and services so as to protect himself against the abusive एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस। तो कंज्यूमर का ये राइट है कि उसे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी चाहिए रिलेटेड टू क्वालिटी। जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि इसमें इतना शुगर है, इतना कंटेंट है, फलां है। क्वांटिटी के बारे में बताया होता है कि कितने ml है। प्योरिटी के बारे में बताया होता है कि ये मतलब कितने प्योर है, कितने प्योर नहीं है, उस चीज़ की सारी डिटेल्स वगैरह दी होती हैं उसके ऊपर, और प्राइजेज एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में सारा बताया होता है ताकि कंज्यूमर को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थर्ड आ जाता है पॉइंट राइट टू मेक चॉइस। एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू चूज द गुड्स एंड सर्विसेज। राइट टू चूज मीन्स एन एश्योरेंस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू द वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। इसका मतलब ये है कि एश्योर होना चाहिए कंज्यूमर। चूज मतलब वैरायटी प्रोवाइड होना कंज्यूमर को वैरायटी प्रोवाइड होगी, वो अपनी मर्जी से जिस जिस चीज़ को खरीदना चाहे वो खरीद सके। तो जितनी ज़्यादा वैरायटी उसको प्रोवाइड होगी उतना ही उसके लिए सही है। अगर उसको वैरायटी प्रोवाइड नहीं है तो कंज्यूमर का तो फिर फोर्स हो गया ना एक टाइप का, मतलब फोर्स तरीके से उसको एक ही चीज़ खानी पड़ेगी या एक ही चीज़ पे पैसा खर्चना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट राइट टू बी हर्ड। Consumer has a right to represent himself or
राइट टू एडवोकेट हिज इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट को सामने रख सके, उसको पूरा का पूरा राइट है। द कंपनीज मस्ट हैव कंप्लेंट सेल्स टू अटेंड द कंप्लेंट ऑफ द कस्टमर्स, कस्टमर जो भी कंप्लेंट करते हैं, जैसे कई कंपनीज ने कस्टमर केयर वगैरह खोले होते हैं, इस टाइप के सेल्स होने चाहिए, कस्टमर सेल्स होने चाहिए, जिसमें वो अपनी चीज की कंप्लेंट करे और उनकी बात सुनी जाए। राइट टू सीक रिड्रेसल, consumers has the right to get compensation against unfair trade practices or any other exploitation, compensation in terms of money or replacement of goods। तो कंज्यूमर को रिड्रेसल मिलना चाहिए, इसका मतलब जितना उसका नुकसान हुआ है उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। किस वजह से? अगर प्रोड्यूसर की गलती है, प्रोड्यूसर की गलती है, उसने कोई बेईमानी की या कुछ किया या चीज कोई और बेच दी कोई और कह के, तो जो भी कस्टमर को नुकसान हुआ है, कंज्यूमर को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई उसे मिलनी चाहिए। भरपाई इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकती है या फिर गुड को रिप्लेस करके दूसरा नया गुड प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स टू बी इन्फॉर्म टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो नॉलेज एंड स्किल्स को एक्वायर कर सकता है। गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड कंज्यूमर एजुकेशन इन स्कूल्स करिकुलम, स्कूल्स के सिलेबस में डाला हुआ है। वेरियस यूनिवर्सिटी कोर्सेज में कंज्यूमर प्रोटेक्शन डाला हुआ है ताकि कंज्यूमर्स को पता लगे, नॉलेज हो जाए कि क्या होता है। गवर्नमेंट ऑल्सो मेकिंग यूज ऑफ मीडिया टू मेक द कंज्यूमर्स अवेयर अबाउट देयर राइट्स, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम मशहूरियां भी करती रहती है, एडवर्टीजमेंट भी करती रहती है ताकि कंज्यूमर्स को उसके राइट्स के बारे में पता लगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो आएगी कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज का एक और टॉपिक जिसका नाम है कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चलिए शुरू करते हैं। तो कंज्यूमर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए? नंबर 1, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट, कंज्यूमर मस्ट सिलेक्ट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंसेज, ही मस्ट फाइल अ कंप्लेंट if he or she is not satisfied with the quality of the product, he must be aware of the rights and exercise them whenever required। तो consumer must exercise his rights का मतलब ये है कि जो भी उसके rights हैं उसको एक्सरसाइज, उसको इस्तेमाल में लेके आए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ख़राब चीज़ निकली है तो वो ये ना कि छठ यार अगली बार देखेंगे, ऐसे करेंगे, आलस ना करे, उनको प्रॉपर जो उसके राइट्स हैं उसको इस्तेमाल करे, कंप्लेंट फाइल करे और जो जो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से चले, अपने राइट्स का इस्तेमाल करे। ये ना सोचे कि छठ यार क्या सोचेंगे, टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे, इस टाइप की नेचर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, कॉशियस कंज्यूमर्स, कंज्यूमर शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव ऑन द वर्ड्स ऑफ द सेलर, कंज्यूमर को सेलर के वर्ड्स पे बिलीव नहीं करना। ही मस्ट इंसिस्ट ऑन गेटिंग फुल नॉलेज अबाउट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो बेसिकली जो कंज्यूमर है उसको जो भी दुकानदार ने कहा ऐसा उसको सच मान के चीज़ नहीं खरीदनी, क्योंकि दुकानदार ने तो अपनी चीज़ बेचनी है। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको इंसिस्ट करना चाहिए कि और ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करे। जितनी ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड की जाएगी सेलर के थ्रू उतना ही ज़्यादा उसके लिए अच्छा है। तो कंज्यूमर को कॉशियस होना चाहिए, शकी होना चाहिए। अगर शकी टाइप नहीं होगा तो फिर उसको तो, अगर कोई कैजुअल एटीट्यूड होगा तो उसको तो कोई भी दुकानदार कोई भी सामान ज़बरदस्ती या फिर उसको प्रेशराइज करके सामान बेच देगा। अगर उसका सामान नहीं भी बिकता तो भी उसको डबल डबल बेच देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। जो जेन्युइन कंप्लेंट्स है उसी के लिए फाइल की जाए कंप्लेंट, जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है। ये नहीं कि बिना बात के, कई कंज्यूमर्स मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं लॉयर भी हूँ, मैंने देखे हैं कि बिना बात के केस पे केस ठोकते रहते हैं और बाद में कोई रिजल्ट निकलता नहीं है, ऐसे डिले होता रहता है। Whenever consumer is filing a complaint, it must be genuine, proper genuine होनी चाहिए, genuine बात होनी चाहिए, हवा हवाई टाइप बात नहीं होनी चाहिए। The consumer should not exaggerate the loss or defects of the goods, जो भी गुड्स का डिफेक्ट या लॉस हुआ है या फिर उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको एग्जैजरेट, बढ़ा चढ़ा के ना दिखाए, जो जेन्युइन चीज़ है वो दिखाए। नेक्स्ट है कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, कंज्यूमर क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। कंज्यूमर शुड नॉट परचेज सब स्टैंडर्ड गुड्स अडल्ट्रेटेड, मतलब जिसमें मिलावट की गई हो वो गुड्स ना खरीदे या डुप्लीकेट गुड्स ना खरीदे, बाद में फिर कहेगा क्वालिटी अच्छी नहीं है। कंज्यूमर मस्ट लुक द क्वालिटी मार्क्स, हर एक गुड पे क्वालिटी मार्क्स होता है, जैसे इंडिया में ISI मार्क है, एग मार्क है, ISO मार्क है, वही चीज़ खरीदे जिसमें ये क्वालिटी मार्क्स होते हैं। डू नॉट बी कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट, जो एडवर्टीजमेंट है या मशहूरियाँ या जो टीवी न्यूज़पेपर्स में आती हैं उनके पीछे भाग के सामान ना खरीदे, ठीक है। एडवर्टीजमेंट एग्जैजरेट द क्वालिटीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट क्या करती है, मशहूरियाँ क्या करती हैं, ये टीवी पे जो एडवर्टीजमेंट वगैरह आ रही है ये अपनी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाती हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कंज्यूमर मस्ट कंपेयर एक्चुअल यूज ऑफ द प्रोडक्ट विद द यूज शोन इन द एडवर्टीजमेंट, वो देखे कि भाई एडवर्टीजमेंट में तो ये इस्तेमाल दिखाए हुए हैं, मेरे इतने इस्तेमाल हैं या नहीं है, उनके हिसाब से चीज़ खरीदे।
ऐसा ना देखे कि एडवर्टीजमेंट पे बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया और मेरे लिए भी ये सारे फायदे हैं और टीवी पे देख के सामान फटाफट से खरीद के ले आए। तो एडवर्टीजमेंट के पीछे लग के सामान नहीं खरीदना, अपना यूटिलिटी देखनी है। इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। कैश मेमो मतलब रसीद ले ले, जब भी कोई सामान खरीदते हो रसीद लेनी चाहिए आपको। कैश मेमो इज द एविडेंस और प्रूफ दैट कंज्यूमर हैज पेड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो जो रसीद आप लेते हो, रसीद लेते हो, वो एक सबूत है कि आपने सामान खरीदा है। सेलर इज बाउंड टू गिव कैश मेमो। सेलर को आप कहोगे मुझे रसीद चाहिए तो उसे देनी ही पड़ेगी। टू फाइल अ कंप्लेंट एंड गेट कंपनसेशन द कंज्यूमर मस्ट आस्क फॉर कैश मेमो। अगर वो कल को कोई चीज में पंगा पड़ गया तो क्या सबूत है कि आपने उस दुकान से खरीदा? कोई सबूत नहीं है, सबूत सिर्फ रसीद ही होगी, इसलिए आपको रसीद लेनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज। तो कंज्यूमर्स को एजुकेट करना चाहिए एंड सेफगार्ड करना चाहिए अपने इंटरेस्ट को, और कंज्यूमर की सोसाइटीज या ऑर्गेनाइजेशंस जो है फॉर्म करनी चाहिए ताकि सारे कंज्यूमर्स या कस्टमर्स को एनलाइटन किया जा सके। नेक्स्ट रिस्पेक्ट एनवायरनमेंट। अब कंज्यूमर्स को जो एनवायरनमेंट है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कंज्यूमर्स को अवॉइड करना चाहिए इधर उधर कूड़ा फेंकना, जिसको लिटरिंग कहते हैं। ऑल्सो अवॉइड कंट्रीब्यूशन टू पॉल्यूशन। पॉल्यूशन भी कम से कम करनी चाहिए और इधर उधर गंद नहीं फैलाना चाहिए, ये भी कंज्यूमर की ड्यूटी है। नेक्स्ट डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग। और जो ब्लैक मार्केटिंग वाली चीजें उनको डिस्करेज करे। जब पता है कि ब्लैक में मिल रही है मत ले। ब्लैक में क्या होता है, सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड ज्यादा हो जाती है, इसी वजह से तो ब्लैक में डबल ट्रिपल रेट होते हैं। वो खरीदे ना, ठीक है, जब नहीं खरीदेंगे तो अपने आप ही सस्ती आ जाएगी। कंज्यूमर मस्ट अवॉइड परचेजिंग ब्लैक मार्केट गुड्स एंड चूज ओनली लीगल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ब्लैक मार्केट में या ब्लैक में वो सामान ना खरीदे, विदाउट रसीद भी ना खरीदे, एटसेट्रा एटसेट्रा। बिवेयर ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। कंज्यूमर की ड्यूटी है कि उसे देखना चाहिए कि इस पर्टिकुलर गुड की वेराइटीज कितनी है, उन वेराइटीज में से जो उसे सबसे कंफर्टेबल है वही चीज ले, अपनी मशहूरियां देख देख के या एडवर्टीजमेंट देख देख के पीछे लग के वो सामान ना खरीदे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी रेमेडीज और रिलीफ्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक वीडियो लेके आया हूं जिसका नाम है रेमेडीज और रिलीफ्स अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को रेमेडीज या रिलीफ्स कौन से अवेलेबल हैं अगर उसके साथ कोई बेईमानी कर देता है, सेलर या प्रोड्यूसर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट या डिफेक्ट्स। एक चीज में एक से ज्यादा डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं तो उसे डिफेक्ट्स भी लिखा हुआ है, या एक आधा डिफेक्ट, तो उस डिफेक्ट को रिमूव करके देगा सेलर या फिर प्रोड्यूसर। रिप्लेसमेंट ऑफ गुड, जो गुड है वो सारा का सारा रिप्लेस करके देगा, टोटली चेंज करके देगा, ये भी एक रिलीफ है। रिफंड ऑफ द प्राइस पेड, उसे सारा का सारा जो प्राइस है वो वापस कर दिया जाएगा, जो भी आपने कीमत दी है वो सारी की सारी आपको वापस मिल जाएगी उस चीज की, अगर चीज डिफेक्टेड है और आपको चीज वापस करनी पड़ेगी। रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, अगर आपने किसी से सर्विसेज ली हैं तो उन सर्विसेज में रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी, जो खामियां हैं उनको दूर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसने आपका आधा अधूरा इलाज कर दिया और पैसे पूरे ले लिए, तो अगर आपने कंज्यूमर फोरम में गए तो फिर आपने अगर केस कर दिया तो उसकी जो डेफिशिएंसीज हैं वो सारी पूरी कर देगा, मतलब जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करनी थी वो 100% सर्विस प्रोवाइड करेगा और जो खामियां रह गई हैं वो पूरी कर देगा। कंपनसेशन ऑफ लॉस इंजरी सफर्ड, अगर आपको कोई गुड या सर्विस यूज करते हुए कोई लॉस हो गया, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे या कोई इंजरी होगी, तो उसकी भरपाई आपको की जाएगी। कंसर्न्ड पर्सन जो है, जो सेलर भी हो सकता है और प्रोड्यूसर भी हो सकता है, उसकी वजह से जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को लॉस हुआ है या डैमेज या इंजरी हुई है उसकी भरपाई की जाएगी। ठीक है। डिसकंटिन्यूस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और अगर ये चीज सामने आ गई तो कोर्ट या फिर कंज्यूमर फोरम ये ऑर्डर दे सकती है कि ये जो आप ये जो डेफिशिएंसी लेके चल रहे हो अपनी चीजों पे, इसको खत्म किया जाए, इसको डिसकंटिन्यू किया जाए। तो क्या पता आने वाले टाइम पे वो जो डिफेक्ट है उस पर्टिकुलर चीज में वो खत्म कर दे कंपनी और आगे और अच्छी अच्छी चीजें लेके आए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो है रिड्रेसल एजेंसीज, जिसमें डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, वो डिस्कस करूंगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक करूंगा, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओ क्या रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला है एजुकेटिंग जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को एजुकेट करेंगे रिलेटेड टू राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, उनको बताएंगे कि तुम्हारे राइट्स क्या क्या हैं। पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स वगैरह प्रिंट करेंगे, या फिर जो पीरियोडिकल्स या फिर कोई पैम्फलेट्स वगैरह प्रिंट करेंगे जो नॉलेज देता है अबाउट कंज्यूमर प्रॉब्लम्स एंड रिलीफ जो उनको मिला है। नेक्स्ट, कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इन द लेबोरेटरीज
टू टेस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए लगातार टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहेंगे। जैसे इंडिया में मैगी का बहुत शोर शराबा हुआ था कि मैगी में ये पाया जाता है वो पाया जाता है, तो बैन कर दी थी कुछ टाइम के लिए। फिर आपको पता ही है जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो गवर्नमेंट को रिश्वतें वगैरह खिलाती है और वो पास करा लेती है अपना काम। फिर अभी कुछ महीने पहले जितने भी हनी शहद, जो लोग कहते हैं हम शहद खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हेल्थ कॉन्शियस हैं, सब नकली शहद मिल रहा है। ये भी अभी 5-6 महीने पहले अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो सब नकली, बड़े बड़े ब्रांड सब नकली शहद बेच रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो प्रोडक्शन नहीं है शहद की जितनी ज़्यादा डिमांड है। नेक्स्ट, एनकरेजिंग कंज्यूमर्स टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट and take actions against exploitative and unfair trade practices of the sellers। कंज्यूमर्स को स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करने के लिए एनकरेज करेंगे और उनको लड़ने के लिए मजबूर करेंगे। लड़ना मतलब हाथ पैर से नहीं, मतलब कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनकरेज किया जाएगा ताकि उनको एक्सप्लॉयटेशन ना फील करनी पड़े। प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर को लीगल हेल्प वगैरह देंगे। एनजीओ जो है या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, लीगल हेल्प देंगे, लॉयर्स प्रोवाइड कराएंगे जिससे उनको पता लगे कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे फाइल करते कंप्लेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। फाइलिंग कंप्लेंट ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर के बिहाफ पे भी वो कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। तो एनजीओ का होना और जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है उनका होना बहुत ज़रूरी है अगर कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक टॉपिक जिसका नाम है रिड्रेसल एजेंसीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो कंज्यूमर की हेल्प कर सकती हैं, उसके साथ जो भी बेईमानी हो रही है उसको ख़त्म कर सकती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स। प्रेसिडेंट होगा और 2 मेंबर्स और होंगे, वन ऑफ विच हैज़ टू बी अ वुमेन। उन दोनों में से एक वुमेन होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, वुमेन होना चाहिए था, विमेन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो तो एक से ज़्यादा होगी ना। तो सिंपल वर्ड्स में एक प्रेसिडेंट होगा और 2 अदर मेंबर्स होंगे और उन दोनों में से एक लेडी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अ वर्किंग और रिटायर्ड जज। ध्यान से सुनना, वर्किंग जज और रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन बी अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसको बनाया जा सकता है? या कोई वर्किंग जज होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या रिटायर्ड जज होगा, उसी को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंट है या फिर ये जो कमीशन है, एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ऑफ 20 लाख और लेस। 20 लाख या उससे कम के केस होंगे तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में डिस्कस किए जाएंगे। एनी पर्सन हु इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन विद इन 30 डेज। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो ऑर्डर है वो पसंद नहीं आया तो विद इन 30 डेज आप इससे ऊपर वाली, जिसको इससे जो हायर लेवल की जो कमीशन है, जिसको स्टेट कमीशन कहते हैं, वहां पे अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है स्टेट कमीशन। इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट। इसमें भी एक प्रेसिडेंट होता है एंड नॉट लेस देन 2 मेंबर्स। कम से कम 2 मेंबर्स होंगे और उनमें में से एक वुमेन होगी, वही वाली बात। फिर वही वर्किंग या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, वहां पे क्या था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसी को प्रेसिडेंट चुना जाएगा, या जो वर्किंग जज है या फिर जो रिटायर्ड जज है, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसमें भी वही स्टेट गवर्नमेंट, बट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। क्या करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, उन्हीं के साथ कंसल्ट करके ही किसी बंदे को रखा जाएगा प्रेसिडेंट, ठीक है। किसी बंदे को नहीं, मतलब जो रिटायर्ड या एक्टिंग जज होगा या रिटायर्ड जज होगा। तो ये क्या करते हैं? एंटरटेन कंप्लेंट्स व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स 20 लाख अप टू 1 करोड़। तो 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के जो भी केस होंगे वो स्टेट कमीशन में डिस्कस किए जाएंगे। एनी पर्सन हु इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन। अगर किसी को स्टेट कमीशन का भी ऑर्डर पसंद नहीं आया तो वो अपील कर सकता है इसके खिलाफ नेशनल कमीशन में विद इन 30 डेज। फिर वही, तो आपको पता ही है इंडिया में तारीख पे तारीख चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट कम से कम 4 मेंबर्स होने चाहिए और उनमें में से 1 वुमेन होनी चाहिए, मतलब 1 लेडी होनी चाहिए। प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नेशनल कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट का जो हेड जो जज है उसके साथ कंसल्ट करके रखते हैं। तो इट एंटरटेन्स द कंप्लेंट्स
वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। एनी पर्सन हु इज एग्रीव्ड, अगर एग्रीव्ड ऑफ द नेशनल कमीशन, अगर इसका भी डिसीजन पसंद नहीं आया तो वो अपील कर सकते हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, नेक्स्ट 30 डेज में। तो होता क्या है, ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट फर्म में अगर कंज्यूमर जीत जाता है तो वो जो दूसरी पार्टी है प्रोड्यूसर वाली, वो स्टेट कमीशन पे मतलब वो कर देती है। ऐसे करते 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 काफ़ी खींच देते हैं इसको। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।